बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम जाने वाले हैं उस फ्रीलांसिंग वेबसाइट पर जहां पर आप डायरेक्ट कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेकर अर्न कर सकते हैं। तो चलिए डायरेक्ट वेबसाइट पर चलते हैं। यहाँ पर सिंपल आप फ्रीलांसर ठीक है सर्च करेंगे तो यहाँ पर जो पहली वेबसाइट है ये बहुत सारे लोगों ने देखी हुई भी होगी, और क्या पता वो जानते होंगे कि कॉन्टेस्ट में कैसा हिस्सा लेना है, लेकिन जिन्होंने नहीं देखी ये उनके लिए वीडियो है। ठीक है। तो ठीक है, डायरेक्ट मेरा डैशबोर्ड ओपन हो रहा है। ठीक है जी, ये मैंने पहले से लॉगिन की हुई थी तो इस वजह से मेरा डैशबोर्ड ओपन हो गया है। तो सिंपल यहाँ से ऊपर लिखा हुआ है ब्राउज़र। ब्राउज़र में जाने के बाद आपने यहाँ पर कॉन्टेस्ट लिखा हुआ है। ठीक है, कॉन्टेस्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जितनी भी यहाँ पर कॉन्टेस्ट अवेलेबल होंगे वो सामने आ जाएंगे। यहाँ पर रिजल्ट हमारे पास 245 शो हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि 245 कॉन्टेस्ट ओपन है। लेकिन और एक और बात, जितने ही यहाँ पर बिगनर्स होते हैं, ठीक है, या ऐसे लोग जो दूसरी वेबसाइट पर उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक टेस्ट पास नहीं कर पाते, तो वो यहाँ पर डायरेक्ट जो है अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखें 587 एंट्रीज हैं। ठीक है, एक ग्लोबल टाइलेंट्स लोगो आइडेंटिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर 40 मिनट्स अगो उसने अप्लाई किया है। 4 चैट्स हैं और यहाँ पर देखें 587 एंट्रीज अभी से हो गई हैं, और ये 500 AUR। ठीक है, मेरे ख्याल में ये इंडियन वो होते हैं या यूरो है मेरे ख्याल में, जो भी है। तो इसी तरीके से यहाँ पर इस पैनल में आ जाए। यहाँ पर फिल्टर में लिखा हुआ है कॉन्टेस्ट प्राइस। ठीक है, आप यहाँ पर अपनी मर्जी के मुताबिक जो प्राइस है वो सेट कर सकते हैं, और स्किल्स नीचे दी हुई हैं कि कौन सा स्किल आपको मतलब आप ढूंढना चाहते हैं। अगर सिर्फ लोगो डिज़ाइन चाहिए तो सिर्फ लोगो डिज़ाइन पर टिक करेंगे, बाकी सारे अनटिक कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर जो भी आपको चीज़ मतलब बनानी, अगर फ्लायर डिज़ाइन बनाना हुआ तो फिर आप फ्लायर डिज़ाइन पर टिक कर देंगे और दूसरे अनटिक होंगे। अगर सब स्किल्स आपको चाहिए तो इनको सबको टिक ही रहने दें। इसी तरह नीचे यहाँ पर है लिस्टिंग टाइप। ठीक है, बास कॉन्टेस्ट ऐसे होते हैं जो मतलब विनर डिसाइड नहीं कर पाते, या विनर डिसाइड नहीं करते, आगे अपना प्रोजेक्ट डिले कर देते हैं। ठीक है, तो उनके मुताबिक यहाँ पर देखें, अगर फ्यूचर में भी कोई ऐसे कॉन्टेस्ट है जो फ्यूचर में भी काम करवाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। सीड का मतलब होता है कि ऐसे कॉन्टेस्ट जहाँ पर कोई चीज़ भी आपकी कोई बंदा कॉपी नहीं कर सकता। ठीक है, फॉर एग्जांपल सिंपल एक कॉन्टेस्ट में चलते हैं, मैं वहीं से आपको सीड का मतलब समझाता हूँ। ठीक है, ठीक है जी हमारे पास पहला कॉन्टेस्ट ओपन हो गया है। ठीक है, इसमें 1 वीक 2 डेज रिमेनिंग ठीक है रहते हैं। अच्छा, एक हफ्ता और 2 दिन रहते हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर इसने डिस्क्रिप्शन वगैरह दी हुई है, ब्रीफ दी हुई है। ठीक है, अब ये कॉन्टेस्ट हमारे पास सिर्फ गारंटीड है। ठीक है, गारंटीड का मतलब ये है कि जब कोई भी कॉन्टेस्ट बंदा देता है और वहाँ पर गारंटीड लिखता है तो इसका मतलब है वो कोई ना कोई विनर सेलेक्ट करेगा खामखा। ठीक है, तो यानी कि ये डाउट तो ख़त्म हो गया आपका। अब सीड ये है कि यहाँ पर ग्लोबल टैलेंट्स की मतलब काफ़ी सारी लोगों जैसा कि 682 टोटल एंट्री यहाँ पर बता रहा है। ठीक है, वही है, तो उन पर बहुत सारी मुख्तलिफ लोगो भी हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ मिलती जुलती लोगो भी हैं। मिलती जुलती लोगो बाद लोग उनकी ग्लोबल टैलेंट की लोगो देखते हैं फिर कॉपी करते हैं। ठीक है, इसी तरह सीड का मतलब यही है कि आपकी अब ये लोगो शो हो रही है जब आप कोई कॉन्टेस्ट जब कोई कॉन्टेस्ट बनाता है, मतलब किसी ने कोई लोगो बनवानी होती है तो वो कॉन्टेस्ट में देता है, तो वो वहाँ पर सीड का ऑप्शन होता है, सीड कर देता है। ठीक है, यानी कि जो जो भी लोगो कोई भी बंदा सेलेक्ट करेगा तो दूसरा बंदा उसकी वो लोगो नहीं देख सकता। यहाँ पर मुकम्मल हाइड होगा। ठीक है,
इमेज नज़र नहीं आएगी। कॉन्टेस्ट का ऊपर नेम वगैरह तो नज़र आ रहेगा, लेकिन नीचे जो पिक्चर वगैरह होती है वो नज़र नहीं आती। तो उम्मीद है कि सीड की बात जो है वो आपको क्लियर हो गई होगी। ये आप खुद भी सिलेक्ट कर सकते हैं जब आप वो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं अपनी सबमिट एंट्री करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन होते हैं सील का। ठीक है, अगर मैं सील करना चाहता होता हूँ अपनी सिर्फ, तो यहाँ पर मुझे इन्हें पे करने होते हैं 0.50 डॉलर। ठीक है, जिस तरह हमारे 50 पैसे होते हैं इसी तरह उनके 0.50 डॉलर है। ठीक है, यानी कि आधा डॉलर है। चलो, तो पीछे चलते हैं फिर कॉन्टेस्ट की जानिब से यहीं से। ठीक है, उम्मीद है ये आपको सील की बात क्लियर होगी। तो दूसरे पैनल पर चलते हैं। ठीक है, ये पैनल हमारे पास खुला हुआ है। सीट के पास हाईलाइट है। हाईलाइट का क्या मतलब होता है? फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देखें 130 एंट्रीज है। ठीक है, तो आप जो एंट्री दे रहे हैं फॉर एग्जांपल 123 नंबर पर। ठीक है, यानी कि बहुत सारे डिज़ाइनर पहले आए हैं, फिर आप बाद में आए हैं, आपका 123 नंबर है। ठीक है, लेकिन हाईलाइट जब आप करेंगे, हाईलाइट अभी आपको 0.50 पैसे उन्हें पे करने होते हैं जब आप अपना कॉन्टेस्ट में कोई चीज़ जमा करा रहे होते हैं, और वहाँ पर एक हाईलाइट का ऑप्शन होता है। जब आप हाईलाइट करते हैं तो आपका कॉन्टेस्ट टॉप पर शो होता है। जितने भी हाईलाइट कॉन्टेस्ट होते हैं, सॉरी, फ्रीलांसर होते हैं, उनकी जो भी आप लोगो डिज़ाइन या ब्राउचर डिज़ाइन कॉन्टेस्ट में जमा कराते हैं, तो आपका डिज़ाइन लोकल फ्रीलांसर जो होते हैं उनसे ऊपर आता है। ठीक है, जितने भी हाईलाइट फ्रीलांसर होते हैं उनमें आता है। ठीक है, गारंटीड का वही मतलब है। ठीक है, टॉप कॉन्टेस्ट फॉर एग्जांपल उन टॉप कॉन्टेस्ट में आते हैं, यानी कि जो कॉन्टेस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें, ये एक बंदे की कॉन्टेस्ट है। ठीक है, रिव्यू है। ठीक है, तो ये एक टॉप कॉन्टेस्ट रिव्यू है, यानी कि ये बंदा मुकम्मल वेरीफाइड है। ठीक है, उसकी पेमेंट मेथड भी वेरीफाइड है। ठीक है, और उसकी जो अकाउंट वेरिफिकेशन है, मतलब आइडेंटिफिकेशन है, वो भी वेरीफाइड है। ठीक है, यानी कि वो पेमेंट काफ़ी पे कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर इसी के मुताबिक यहाँ पर देखें तो इसकी जो रिवीजन है वो बहुत मतलब ना होने के बराबर है, 0.0 है। यानी कि ये टॉप लेवल में नहीं आएगा। टॉप कॉन्टेस्ट लेवल में अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो सिर्फ आपके पास टॉप कॉन्टेस्ट ही शो होंगे। जो बाकी कॉन्टेस्ट होंगे वो अगली लिस्ट में, यानी आखिरी लिस्ट में आपके पास अगर शो होने होंगे तो होंगे। ठीक है, अब NDA क्या है? NDA की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, NDA एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट होता है। अच्छा, इसका अब क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर हम कोई भी प्रोजेक्ट कोई बनाते हैं, बाज़ औक़ात फ्रीलांसर इस तरह करते हैं कि उनके प्रोजेक्ट को बनाकर, यानी कि साथ ही यूट्यूब पर वीडियो भी डाल देते हैं। ठीक है, कि किस तरह ये डिज़ाइन बनाएंगे। ठीक है, या अपनी पोर्टफोलियो में अगर क्या करते हैं, उनकी पोर्टफोलियो बनी हुई है तो उसमें वो प्रोजेक्ट जमा कर देते हैं। तो ये इस किस्म के प्रोजेक्ट को मना करता है, यानी कि अपनी जो मालूमात होती है वो खुफिया रखने के तौर पर कहता है कि यार मेरी मालूमात आगे शेयर ना की जाए। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास नीचे है अर्जेंट। ठीक है, अर्जेंट मतलब किसी को अगर जल्दी कोई प्रोजेक्ट चाहिए होगा तो वो क्या करेगा, अपने कॉन्टेस्ट के नीचे अर्जेंट लिख देगा, जिससे यानी कि वो जल्दी ही कोई भी प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर सकता है। अब आ जाते हैं जी कॉन्टेस्ट पर। कॉन्टेस्ट पर अगर आप कोई भी कॉन्टेस्ट ढूंढ रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको अ, ये एक लेबल है, ठीक है, डिज़ाइन करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस लेबल को आप, ज़ाहिर बात है जब आप काम कर रहे होंगे तो डायरेक्ट तो उन जब आप ओपन करेंगे तो ये लेबल आपको नज़र नहीं आएगा। मतलब ऊपर अगर किसी ने और ने कोई कॉन्टेस्ट किए हों, ठीक है, कॉन्टेस्ट बनाए हों, तो आप फिर
क्या करेंगे कि इस लेबल को ढूंढने में तकलीफ थोड़ी महसूस करेंगे कि यार मैं इस पर काम कर रहा था और अभी ये मुझे मिल नहीं रहा। तो इसका सिंपल यहाँ पर देखें तो इसका हल मौजूद है। यहाँ पर बुक मार्क लिखा हुआ है, ठीक है। आप सिंपल बुक मार्क पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही आप बुक मार्क पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका कॉन्टेस्ट बुक मार्क्ड हो जाता है। अब बुक मार्क हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि आप डायरेक्ट कॉन्टेस्ट पर जा सकते हैं, लेकिन कैसे? यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर मैनेज पर आएंगे, मैनेज पर यहाँ पर देखें प्रोजेक्ट अपडेट है, ठीक है। व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही व्यू ऑल पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास है जी बुक मार्क ऊपर ऑप्शन में, ठीक है। तो सिंपल बुक मार्क पर क्लिक करेंगे। जैसे ही बुक मार्क पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जितने भी बुक मार्क प्रोजेक्ट एंड कॉन्टेस्ट होंगे वो आपके पास यहाँ पर शो हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखें जितने भी, अब हमने ये रस्ट एक कैंडल लेबर रीडिज़ाइन हमने बुक मार्क किया था तो ये हमारे पास शो हो गया है, ठीक है। अच्छा, बुक मार्क कंप्लीट करने के बाद हमारे पास यहाँ पर डायरेक्ट लाइन भी आते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट नोटिफिकेशन मिलती हैं आपकी पोर्टफोलियो के हिसाब से। अगर आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ डिज़ाइन है, ठीक है, यानी कि ये हमारे पास प्रोजेक्ट है एक, ठीक है। प्रोजेक्ट हमारे पास आ गया है, ठीक है। अच्छा, इस फ्रीलांसिंग वेबसाइट पर सबसे पहले ये होना चाहिए कि आपकी जो अकाउंट वेरिफिकेशन है, ठीक है, यानी फ्रीलांसिंग अकाउंट वेरिफिकेशन मुकम्मल तौर पर होगी तो तभी आप जो डायरेक्ट क्लाइंट है वो वेट कर पाएंगे। यानी कि अप्लाई कर सकते हैं आप, लेकिन क्लाइंट उस सूरत में आप पर ट्रस्ट नहीं करता, ठीक है। यानी कि आपकी जो अकाउंट की वेरिफिकेशन है फ्रीलांसिंग की वो कंप्लीट होगी तो अकाउंट जो क्लाइंट है वो आप पर 100% यकीन करेगा। जैसा कि यहाँ पर इस क्लाइंट की वेरिफिकेशन आप देख लें, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, पेमेंट वेरिफिकेशन, डिपॉजिट मेड, ईमेल वेरीफाइड, प्रोफाइल कंप्लीट, फ़ोन नंबर वगैरह सब कुछ इसकी कंप्लीट है। यानी कि एक प्योर मेंबर है, यानी कि रियल में वर्क चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसने अपनी कंपनी की कुछ डिटेल दी हुई है, यानी कि ये हमसे अर्जेंट है ईमेल सिग्नेचर प्लस बिजनेस कार्ड टू स्टार्टेड मेडिकल स्टार्टअप के लिए हमसे ये ईमेल सिग्नेचर और बिजनेस कार्ड यानी कि फ्रंट और बैक साइड हमसे मांग रहा है और अर्जेंट ये पे करेगा $50, ठीक है। स्टार्ट इमीजिएटली, जल्दी में चाहता है। लुकिंग फॉर ग्राफिक डिजाइनर वो कैन स्टार्ट राइट नाउ, ठीक है। ऐसा ग्राफिक डिजाइनर मांग रहा है जो अभी स्टार्ट कर दे, यानी कि अभी से शुरू करे। लेवरेबल वन ईमेल सिग्नेचर PNG प्लस HTML, ठीक है, इन 2 आवर, यानी कि 2 घंटों में ये आपसे ईमेल सिग्नेचर की पहली जो उसने यहाँ पर लिखा हुआ है ईमेल सिग्नेचर आपसे मांग रहा है 2 घंटों में, ठीक है। इसी के नीचे यहाँ पर डिलीवरेबल बिजनेस का फ्रंट एंड बैक प्रिंटेड रेडिएबल, ठीक है। प्रिंटेड रेडिएबल यानी उसे सिंपल आप ये समझ लें कि आप जब बिजनेस कार्ड बनाते हैं, ठीक है, तो उसका मुकम्मल एक साइज़ होता है, ठीक है। आप उस साइज़ के साथ वो डिज़ाइन बनाते हैं, यानी कि आगे जो प्रिंटेबल या जो बंदा है हमसे मांग रहे हैं उसे एडिट की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो ये 12 घंटों में आपने उसे भेजनी है, ठीक है, स्टार्टअप के लिए, ठीक है। यहाँ पर इसने फिर कंपनी की थोड़ी बहुत डिटेल लिखी हुई है, ठीक है। दिस इज़ अ प्रीमियम मेडिकल कंपनी ब्रांड क्रोम नेवी ब्रश्ड मेटल एस्थेटिक नॉट फ्लैट डिज़ाइन, ठीक है। थिंग एस्टन मार्क मीट्स हेल्थ केयर, ठीक है जी। यहाँ पर फिर इसने फुल डिज़ाइन ब्रीफ जो लिखी हुई है, फुल डिज़ाइन ब्रीफ विद अप्रूव रेफरेंस इमेज एक्सेप्ट स्पेस ब्रांड कलर्स एंड ऑल कंटेंट अटैच्ड एवरीथिंग यू नीड इज इन द ब्रीफ, ठीक है। यहाँ पर इसने 2 फाइल अटैच की हुई हैं जी। यहाँ पर ये कह रहा है कि जो जो चीज़ें आपको मतलब लगानी है या किस तरीके से डिज़ाइन करना है तो ये ब्रीफ में है, ठीक है। तो फिर बजट बता रहा है कि डिलीवरेबल, ठीक है, फॉर बोथ डिलीवरेबल्स, ठीक है। $50 जो है वो जब आप दोनों डिज़ाइन डिलीवर करेंगे $50 वो आपको पे करेगा। डेडलाइन सिग्नेचर इन 2 आवर, कार्ड्स इन 12 आवर, यानी कि जो सिग्नेचर की डेडलाइन है वो 2 घंटों में उसे क्लियर करनी है और 12 घंटों में कार्ड्स की, जैसे कि वहाँ ऊपर हम पढ़ चुके हैं। इफ़ योर वर्क इज स्ट्रॉन्ग फेज 2 इज़ अ वेबसाइट डिज़ाइन वर्क सी ब्रीफ फॉर डिटेल्स, ठीक है। अगर ये हमसे कह रहा है कि आपका जो वर्क है वो स्ट्रॉन्ग हो यानी कि बेहतर हो
ठीक है, मजबूत हो तो फेस 2 इस वेबसाइट, इस वेबसाइट में तो यहाँ पर ब्रीफ में कुछ और इसने डिटेल लिखी होंगी कि फ्यूचर के लिए कोई काम मांग रहा होगा या वल्लाह आलम। ठीक है, तो यहाँ पर इसने टैग वगैरह दी हुई है। ठीक है, स्किल वर्ड है, ग्राफिक डिज़ाइन, लोगो डिज़ाइन, फोटोशॉप, ब्रांडिंग, कार्ड डिज़ाइन, क्रिएटिव विजुअली डिज़ाइन, प्रिंट डिज़ाइन। ठीक है, ये डिज़ाइन यहाँ पर अवेलेबल है। इसके साथ ही यहाँ पर प्रोजेक्ट जो है अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सीड हाईलाइट वही ऑप्शन है, लेकिन आपको क्या करना होता है कि इन पे अप्लाई करने के लिए यहाँ पर ये है, आपको उन्हें इतने डॉलर पे करने होंगे। प्लेस बेट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपल यहाँ पर प्रपोजल है जी। ठीक है, वहाँ से भी कर सकते हैं, और यहाँ पर प्रपोजल पर आप क्लिक करेंगे तो सिंपल आप यहाँ से एक प्यारा सा इन लोगों ने भी प्रपोजल सेंड की हुई है। ठीक है, रिपोर्ट बिट। ठीक है, यहाँ पर देखें, जैसे ही आप कोई प्रपोजल सेंड करते हैं तो यहाँ पर आपका प्रपोजल लिखा हुआ आ जाता है। तो इन लोगों ने सब ने सील्ड किया हुआ है, यानी कि कोई और ना देख सके। ठीक है, इस बंदे ने सील्ड नहीं किया हुआ। ठीक है, डोलोजी इनफॉज के पता नहीं इसका क्या नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया से है ये। तो यहाँ पर इसने अपना प्रपोजल सेंड किया हुआ है। ठीक है, जो सील्ड है वो टॉप पर आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आप जो है प्रपोजल इसे भेज सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर है जी। ठीक है, और यहाँ से राइट बिट कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है इस वीडियो को भी आपको समझ आ गई होगी। लेकिन चलिए कॉन्टेस्ट में चलते हैं और कोई डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। ठीक है, कि किस तरह से कोई डिज़ाइन हम अ, बनाकर कॉन्टेस्ट में क्या कर सकते हैं जी, भेज सकते हैं। तो सिंपल मैं यहाँ पर कॉन्टेस्ट में आ गया हूँ। मैं कोई छोटा सा कॉन्टेस्ट देखने की कोशिश करूँगा। ठीक है, यहाँ पर मैं सिंपल लोगो डिज़ाइन कर रहा हूँ जी। ठीक है, बाकी सबको अनटैच कर रहा हूँ जी। और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि $8 से लेकर, ठीक है, $10 के दरमियान कोई लोगो कॉन्टेस्ट हो। ठीक है, और गारंटीड हो। सील्ड को नहीं रहने दे, सील्ड को। ठीक है, गारंटीड हो। ठीक है, ये हमारे पास गारंटीड और फ्यूचर जो है लोगो डिज़ाइन हमारे पास आ गया है। तो सबसे पहले वाला ही मैं सिलेक्ट करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर इसने जो हमारी ब्रीफ है वो दी है डिस्क्रिप्शन। आई एम लुकिंग फॉर अ प्रोफेशनल लोगो डिज़ाइन फॉर माई कंपनी कैप कोरल पूल। ठीक है, अच्छा जी, रिसोर्स फेसिंग। अच्छा, रिसोर्स फेसिंग। ठीक है, प्लास्टरिंग located in Cape Coral FL. The logo should be clean, modern and, अच्छा यहाँ पर हमसे क्लीन और मॉडर्न लोगो मांग रहा है। ठीक है, एंड प्राइमरली टेक्स्ट बेस्ड। ठीक है, यानी कि टेक्स्ट बेस्ड मांग रहा है। यानी कि यहाँ पर देखें, हम 3 शेड पर लोगो बना सकते हैं। यानी कि कैप कोरल है तो ठीक है, CL भी उठा सकते हैं। ठीक है, कैप कोरल पूल CL भी उठा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें लोगो टेक्स्ट मिलेगा। ठीक है, सिंपल अगर इसने ब्रीफ में दिया हो तो। ठीक है, क्रीम टेक्स्ट स्ट्रॉन्ग टाइपोग्राफी दैट आर रिफ्लेक्ट्स प्रोफेशनलिज्म, क्वालिटी, क्राफ्ट, मैनशिप एंड ट्रस्ट इन द पूल रिनोवेशन। ठीक है, इंडस्ट्री, यानी कि ये कोई स्विमिंग पूल वगैरह है उसके लिए हमसे लोगो मांग रहा है। ठीक है, और लोगो भी टेक्स्ट एबल होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि टाइपोग्राफी स्ट्रॉन्ग टाइपोग्राफी होना चाहिए। व्हाट आई वांट, जहाँ पर इसने लिखा हुआ है कंपनी नेम must be all caps and appear exactly as कैप कोरल पूल। ठीक है, कंपनी नेम जो वहाँ से मांग रहा है वो कह रहा है कि पूरा शो होना चाहिए, और यहाँ तक इसका कंपनी का नेम है। ठीक है, sophisticated custom text based logo dot clip art
जेनरिक फंड्स, ठीक है, यानी कि आर्ट वगैरह की तरह ना हो, मॉडर्न नज़र आना चाहिए, ठीक है। सिंपल आइकन ऑन द लेफ्ट इफ इट इनहेंस द डिज़ाइन, ठीक है, यानी कि यहाँ पर पूल का भी आइकन हमसे मांग रहा है या वाटर का, प्लास्टर रेगुलेशन रिलेटेड। हाँ जी, हमसे उसने एक आइकन वगैरह भी मांगा है जो साथ हमें नज़र आना चाहिए, ठीक है। इस तरह हॉरिजॉन्टली लेआउट ओनली लैंडस्केप और यानी कि लैंडस्केप में नज़र आना चाहिए, लैंडस्केप हमसे मांग रहा है, ठीक है। कलर इंस्पायर्ड बाय द कैप कोरल सिटी लोगो एंड कोस्ट लिविंग ब्राइट एक्वा ट्रॉपिकली टील सनी येलो, ठीक है, यानी कि सूरज की तरह जो पीला होता है उस तरह का। असेंशन सॉफ्ट, ठीक है, सैंड क्रिस्प वाइट एंड डीप नेवी ब्लू, ठीक है, यानी कि तेज हमसे ब्लू कलर भी मांग रहा है जिस तरह पानी का कलर होता है, ठीक है। स्टाइल प्रेफरेंस क्लीन एंड हाई एंड प्रोफेशनल एंड इजी टू रीड, ठीक है, यानी कि पढ़ने में भी आसानी हो, बोल्ड टाइपोग्राफी हो, दैट लुक स्ट्रॉन्ग ट्रक्स, ठीक है। यूनिफॉर्म्स एंड वेबसाइट्स, यानी कि हर तरह से जहाँ भी वो इस्तेमाल करना चाहे कर सके, ठीक है। अवॉइड कार्टूनिश, कार्टूनिश ना हो, पूल ग्राफिक और आवरली बसी बिजी डिज़ाइन ना हो, बसी डिज़ाइन ना हो, ठीक है। अच्छा, डिलीवरेबल रिक्वायर्ड जहाँ हमसे मांग रहा है जो एडिटेबल वेक्टर फाइल होगी, यानी कि जो ओरिजिनल वर्क होगा वो EIEPCRC SVG मांग रहा होगा, और जो हर हम उसे शो कराएंगे वो हमारे पास PNG GPG मांग रहा है। तो चलिए जी, चलते हैं इलस्ट्रेटर पर सिंपल, और ये डिज़ाइन थोड़ा बहुत क्रिएट करते हैं। ठीक है जी, हम इलस्ट्रेशन पर आ गए हैं, ठीक है। और यहाँ पर मुकम्मल ब्रीफ में जाएं तो हमसे जो सबसे पहली चीज़ मांग रहा था, व्हाट आई वांट, ठीक है, टेक्स्ट पे लोगो और सिंपल आइकन, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें सिंपल आइकन ऑन द लेफ्ट इट एनहांस डिज़ाइन पूल वाटर प्लास्टर एनिमेशन रिलेटेड, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, आइकन क्रिएट करेंगे, ठीक है, लोगो का जो आइकन आइकन है, ठीक है। कलर वो हमसे मांग रहा था जी सनी डीप ब्लू, ठीक है, तो वही कलर हम क्रिएट करेंगे सिंपल। मैंने एक सर्कल क्रिएट कर लिया जी, कंट्रोल अल्ट प्लस शिफ्ट से एक सर्कल कंट्रोल किया है, कंट्रोल C और F के साथ इसी की एक कॉपी अंदर की तरफ मूव, ठीक है जी, ये हो गया जी। अब क्या कर रहा हूँ जी, शेप डिटेल टूल के साथ जो इनकी इनर साइड है दोनों की डिलीट कर रहा हूँ। इनर साइड हमारे पास डिलीट हो गई। अब इसमें मुझे चाहिए जी डीप ब्लू कलर इसकी साइड्स पर, ठीक है। तो सिंपल मैं ग्रेडियंट कलर ले रहा हूँ, ठीक है जी। ग्रेडियंट कलर लेने के बाद यहाँ पर क्लिक और यहाँ पर CMY के सर करें HSP कर लें, ठीक है। इस पर क्लिक, सॉरी, इस पर क्लिक करें और यहाँ पर चाहिए RGB, यहाँ पर RGB कर लें, थोड़ा शाइनिंग आएगी इसमें, ठीक है, ठीक भी होगा। इसी के एक कॉपी आर्ट और कंट्रोल आर्ट और माउस के लेफ्ट बटन के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको सिंपल, मुझे यहाँ से इतनी कट करनी है, सिंपल यहाँ पर रख कर क्या कर रहा हूँ जी, शिफ्ट के साथ थोड़ा जूम करें, और सबसे पहले तो ये करें इनकी जो स्ट्रोक्स हैं वो हटा दें, फिर अब इन दोनों को सेलेक्ट करें। अब मुझे चाहिए जी शेप बिल्डर टूल सिंपल, ठीक है, ये लाइन मुझे क्रिएट, सॉरी,
कंट्रोल जेड, इसकी जो बैक साइड लाइन है ये मुझे कंट्रोल चाहिए। सिंपल मैंने मूव टूल, ठीक है, और इस चीज़ को हटा दिया। ठीक है, और इस चीज़ को भी हटा दिया, तो हमारे पास ये एक लाइन आ गई। ठीक है, तो उसको बकायदा वहीं पर रख दी अपन फिर। ठीक है, कंट्रोल जेड के साथ अब एक लोअर लाइन मुझे इस साइड पर चाहिए, तो मैं शिफ्ट ले रहा हूँ जी, सॉरी जूम टूल। हमारे पास ये पहली जो लाइन है ये वाली है हमारे पास। ठीक है, अब इसमें भी ग्रेडियन है और अगली लाइन में भी ग्रेडियन होगा। अब मुझे चाहिए इसकी ये वाली लाइन। ठीक है, और यहाँ से थोड़ा इस तरफ मैं मूव कर रहा हूँ, सिंपल, और यहाँ से शिफ्ट, सॉरी, अब सिंपल मैं इसका ग्रेडियंट हटा रहा हूँ, इस बैक साइड कर रहा हूँ इस पर भी। ठीक है, अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ भी, move कर रहा हूँ। याद रखें हम सिर्फ फिलहाल आइकन बना रहे हैं, मुकम्मल लोगो डिजाइन नहीं। ठीक है, और इसको भी क्या कर रहा हूँ जी, हटा रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे पास कुछ इस किस्म का ये डिजाइन बन गया है। ठीक है, अब इसी तरीके से इस सब को मैं क्या कर रहा हूँ जी, पकड़ कर ग्रुप कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये हमारे पास ग्रुप हो गई है। ठीक है, अब इसको मैं जहाँ पर चाहूँ मर्जी से रख सकता हूँ, बल्कि इस तरह करें, अनग्रुप करें, और अनग्रुप करने के बाद ये जो साइड है, ठीक है, इसकी एक कॉपी इस साइड पर लें। और इसका कलर थोड़ा, हमें दूसरा कलर जो चाहिए था, सनशाइन चाहिए था, पीला कलर, तो सिंपल यहाँ पर आरजीबी है तो पीला कलर इस साइड पर, और इसकी अंदरी साइड पर जी यही कलर। ठीक है, लेकिन इसकी इन साइड पर हमें चाहिए जी HSP। सॉरी, इसकी इन साइड पर चाहिए। ठीक है जी। ठीक है, ये हमारे पास है एक डबल कलर में सर्कल बन गया है जी। ठीक है, सिंपल इसको क्या करें जी, डिलीट कर दें। ठीक है, ये हमारे पास डिलीट हो गया। यहाँ तक हमारी जो लोगो है वो क्लियर हो गई है, तो चलिए
निशान इसके अंदर इसी पोर्ट टाइप से बनाते हैं। सबसे पहले इसको कंट्रोल ग्रुप करें और इसको यहाँ तक इतना मोड़ लें, ठीक है। और यहाँ पर देखें थोड़ी बहुत हमें सही लग रहा है, यहाँ से थोड़ी लैपिंग कर रही है, कंट्रोल अनग्रुप। बल्कि इस तरह करें कंट्रोल और यहाँ से अंदर की तरफ थोड़ा और इसको क्या करें, ठीक है। अभी बेहतर लग रहा है। ओके हो गया। अब इस तरह करें कि इन सबको सिलेक्ट करें और ग्रुप कर दें। ग्रुप करने के बाद हम इस तरह से या इस तरीके से, इसी तरीके से बेहतर लग रही थी, ठीक है। मैं इसको फिलहाल के लिए इस तरह करें कि साइड पर रख दें। अब हमें चाहिए एक सर्कल, ठीक है जी। सर्कल आ गया हमारे पास हो। हमें चाहिए जी पेन टूल। यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, बल्कि ठीक है जी। इसको सिंपल यहाँ पर रख दें। यहाँ पर और इसको 60 डिग्री अलाइन कर लें जी। हमारे पास प्रॉपर्टीज और अलाइन, ठीक है जी। क्लिक और यहाँ से सिंपल इस डिजाइन को बहुत ज्यादा फ्लैट लग रहा है तो सिंपल इसकी कंट्रोल सी और एफ के साथ कापी लें और अंदर की तरफ मूव कर दें, अंदर की साइड की तरफ। और यहाँ से सिंपल ग्रेडियंट चेंज कर लें। फिर अब इसको यहाँ पर रखें। सिंपल अच्छा, इसको हटाएं, इसको हटाएं, इसको हटाएं तो ये था बेहतर लग रही है। सर्कल बनाए,
ठीक है जी। तो ये बिल्कुल उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है हमारे पास एक आइकन टाइप बन गई है। ठीक है। हमने इसमें ब्लू कलर और सी टाइप जो है इसमें हमने लेयर भी लगा दी है। ठीक है। कुछ मज़ीद यहाँ पर अगर हम ऐड करना चाहें तो भी ऐड कर सकते हैं। वेट। ठीक है जी। ओके हो गया। यहाँ से ग्रुप कर लीजिए, हमारे पास आ गई जी एक आइकन। इन सबको सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट में जाए और यहाँ से एक्सपेंड भी कर दो। ठीक है जी, ये हमारे पास एक्सपेंड हो गई होती है। अब इसको फोल्ड छोटा भी करें तो भी हमारे पास बिल्कुल वैसी सेम नजर आ रही है। ठीक है। अब हमें चाहिए जी साथ ही वो टैग हो जो हमने लगाए हुए थे। तो चलिए, यहाँ पर हमारे पास है जी, ये है जी कैप कोरल वूल प्लास्टिक है। कॉपी। यहाँ पर सिंपल टेक्स्ट टूल और यहाँ से ऑब्जेक्ट, सॉरी, एडिट, पेस्ट। हमें यहाँ पर चाहिए सिर्फ कैप कोरल। तो यहाँ पर ठीक है जी, कैप कोरल आ गया जी हमारे पास। बल्कि इस तरह करे, अनग्रो करें और ये चीज सबसे खटक रही है, इसको डिलीट कर दें। इसके बगैर थोड़ा सिंपल सही अच्छा लग रहा है, मॉडर्न टाइप और सिंपल डिजाइन। सॉरी, कंट्रोल जेड और इनको सेलेक्ट करके ग्रुप कर दें। ठीक है जी, इसका फॉन्ट देख लें, हमें चाहिए कोई बोल्ड सा। ठीक है। ये वाला, बहुत बोल्ड है, थोड़ा ठीक लग रहा है ये। उसमें ये वाला ठीक लग रहा है जी। बल्कि इस तरह करें, यहाँ पर जाएं और यहाँ पर सिंपल सर्च करें जी, आर्यन मॉडल। ठीक है जी। हमारे पास यहाँ पर फॉन्ट्स आ गए हैं जी।
मिलकर लटू बोर्ड। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर तो मुझे कोई ऐसा खास पसंद नहीं आया। गीगा बोर्ड। ये वाला थोड़ा मॉडर्न लग रहा है, जो सिंपल यहाँ से मैं रेट्रो रेट्रो फ्लोरल। ठीक है, ये हमारे पास डाउनलोड हो चुका है जी। हम्म, इसको यहीं से इंस्टॉल करते हैं। जी फोन्स इंस्टॉल रेट्रो फ्लोरल। ये ओके जी, हमारे पास इंस्टॉल हो गया है। सिंपल यहाँ पर जाए रेट्रो फ्लोरल पर। हमारे पास यहाँ पर फॉन्ट है जी, IT रेट्रो फ्लोरल। ये हमारे पास आ गया जी, मॉडर्न। जी। अच्छा। ठीक है, ग्रुप को साइड पर। और ये हमारे पास है जी, थोड़ा बस ठीक है, तुम्हें बोला ठीक है। अच्छा, फिर से एक टेक्स्ट टूल और उसके नीचे लिखें जी, बल्कि यहीं से पेस्ट करें टूल। जहाँ पर हमारे पास जी रेड लो फ्लोरल है, तो ये हमें चाहिए। और साइज इसका थोड़ा, और फॉन्ट हमें चाहिए जी इस पर। ये होगा सिंपल, यहाँ से इसको अलाइन करें। ठीक है जी। और हमें चाहिए यहाँ से क्रिएट आउटलाइन, और सिंपल पेन का जो कलर है वो रखें ये वाला। इनका जो कलर है वो रखें, सॉरी, यहाँ से यहाँ तक जो कलर है जी वो रखें, ये वाला, ये वाला। सॉरी, दोनों को थोड़ा छोटा करें। और ठीक है जी।
मेरे पास पेपर ठीक है। इन दोनों को पहले ग्रुप करें और फिर लाइन करें। ये मेरे पास है। एक और नीचे टैग लगाना चाहिए हमें, तो बीच में आ जाए। अच्छा, यहाँ पर sophisticated कस्टम टेक्स्ट पेस्ट लोगो ठीक है। मैंने हमारे ये बताया हुआ था कि ये वाला जो टेक्स्ट है ये नीचे लगाना है, ठीक है। तो यहाँ से ये जो टैग है क्वालिटी क्राफ्ट्समैनशिप कॉपी सिंपल, और यहाँ पर टेक्स्ट सिंपल, यहाँ पर एडिट में जाकर पेस्ट। इसको हटा दें और इनको जाकर कैपिटल कर लें। इस पे जी ये हो गया जी कैपिटल। ओके, फिलहाल इसको साइड पर कर ले और इसका टेक्स्ट जो है, अच्छा टेक्स्ट थोड़ा और छोटा, अच्छा इसको इसको भी क्रिएट आउटलाइन करें, अनग्रुप करें और इसको क्रिएट आउटलाइन करें। तो इसमें कलर ये वाला भी डीप कलर थोड़ा कर लें। इसके साथ इस तरीके से सिलेक्ट करें सिलेक्शन टूल के साथ और थोड़ा डीप कलर, और ये जो कलर है जी बल्कि ठीक है ना, इस तरह ग्रुप। और हमें चाहिए इनका भी कलर जी, क्रिएट आउटलाइन और कलर वर्टी क्राफ्ट मैच, एंड तीनों को ग्रुप करें, ठीक है। ग्रुप करने के बाद यहाँ से अंडरलाइन स्पेसिंग थोड़ी कम करें। ये एक्सपेंड करने की वजह से थोड़ी बहुत ये जो बीच में लाइनें वगैरह आ गई हैं ये है, ठीक है। अगर आप सिलेक्शन टूल से सिंपल इसको करें, बहरहाल कोई नहीं।
ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो लोगो है, ठीक है, वो क्राफ्ट कोरल की तकरीबन डिज़ाइन हो चुकी है। एक बार फिर अंडरलाइन, फिर 100% ये है जी। ठीक है, हमें चाहिए यहाँ से यहाँ तक, बल्कि अरेंज टू बैक। एक कापी इसके नीचे की तरफ ग्रो को, और सिंपल इसको रिमूव कर दें। और ये हमारे पास हो गया जी वाइट एंड ब्लैक बैकग्राउंड। ठीक है, बस वाइट एंड ब्लैक बैकग्राउंड हो गया। तो ये हम सिंपल यहाँ से इसको थोड़ा ऊपर रख लें। यहाँ से एक्सपोर्ट एज जीपीजी फाइल में एक्सपोर्ट कर दें। हमारे पास एक्सपोर्ट हो गई है। सिंपल यहाँ पर जाएं तो ये हमारे पास है जी उस बंदे की डिटेल। तो यहाँ से सिंपल सबमिट डिज़ाइन कर देंगे। ये हमारे पास, ठीक है, कैप CORL कोरल, कोरल ही था या जो भी था। ठीक है, यहाँ पर डिस्कशन एंड ओके हो गया जी। यहाँ पर क्लाइंट ने $10 रखे थे, तो ठीक है, $10 ही यहाँ पर डाल दे और एंट्री सबमिट कर दे। ठीक है जी, ये हमारी एंट्री सबमिट हो गई है। तो ठीक है जी, ये थोड़ा टाइम ले रहा है।
जहाँ पर ठीक है जी, ये मेरी एंट्री यहाँ पर आ गई है सिंपल तरीके से। ठीक है, यहाँ पर 234वीं मैंने एंट्री की है, तो ये और लोगों ने भी यहाँ पर एंट्रीज करना शुरू की हुई है। तो उम्मीद है ये जो वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अल्लाह।